हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय चैनल कुश राज क्लासेज। मैं राजीव कुशवाहा आप लोग के बीच फिर से एक नए वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, इसके पहले हम लोग क्या किया है, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज क्या होती है, वो हमने लेक्चर 1 में कवर किया था। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कवर किया गया है, फिर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो कवर किया गया है, लीनियर चार्ज की वजह से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ये कवर किया गया है। ठीक है, और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ द रिंग। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जो रिंग होता है, रिंग डिस्क नहीं बच्चों, रिंग और डिस्क में डिफरेंट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिंग के जो एक्सिस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होती है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है, रिंग। तो आपको क्या करना है, पहले कंसीडर कर लेना है रिंग। रिंग और डिस्क में अंतर होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। रिंग क्या होता है, एक खोखला होता है, और डिस्क क्या होती है, अंदर से भरी हुई होती है। ठीक है, प्योर रिंग नहीं है, मैंने डायग्राम बना रखा है, अभी आपको वहाँ दिखेगा। ठीक है, ये डायग्राम मैंने बना रखा है यहाँ पे, ये मेरा फाइनल डायग्राम है, ये आपके पास दिख रहा है। देखिए ये रिंग है, ठीक है ना। इस पूरे जो रिंग है, इस पूरे रिंग का जो लेंथ है वो क्या है हमारे पास, ये देखिए एल ले रखा हूँ, एल। तो ये जो क्या होता है, इसका पेरीमीटर होता है बच्चों, इसका लेंथ नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा समझा दूँ आपको, फिर वहाँ पे ओवर राइटिंग करूँगा। सपोज करिए ये मेरा क्या है, सपोज कर लीजिए रिंग तो नहीं है, बट सपोज करिए क्या है हमारे पास, रिंग है। बच्चों इसका जो रिंग होता है, ये रिंग इसका जो होता है क्या, पेरीमीटर होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग परिमाप। पेरीमीटर होता है बच्चों, वो पेरीमीटर कितना होता है बच्चों, हमें पता है 2 पाई r होता है। कब, जब यहाँ से सेंटर की जो दूरी होती है वो r होती है तब। ठीक है, अगर ये r ना होकर के बच्चों क्या है, a हो गया है, देन मेरा पेरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई a। ठीक है, परिमाप किसका, रिंग का। इतनी बातें समझ में आ गई। मैं क्यों बता रहा हूँ ये, इसलिए बता रहा हूँ बच्चों कि यहाँ पे आपको क्या होगा कि चार्ज की वैल्यू निकालना होगा, कि चार्ज की वैल्यू कितनी है इस रिंग पे। इस पूरे रिंग में सपोज करिए कि मैंने क्या कर दिया, क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया है बच्चों। क्या कर दिया है मैंने, क्यू चार्ज को क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया है क्यू चार्ज को। और मुझे पता है कि जो इस क्यू चार्ज है वो कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप कहेंगे सर 2 पाई a में ये पूरा का पूरा चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ध्यान से समझिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिएगा, फिर मैं अभी आगे लेक्चर लूंगा, मतलब आगे बढ़ूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। बस जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ वो समझिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रिंग लिया जिसका डायमीटर r था। तो मैंने कहा इसका पेरीमीटर हम लोग पढ़ रखे हैं कितना होता है, 2 पाई r, जिसको परिमाप बोलते हैं। मैंने कहा कि अगर ये इसका जो रेडियस है वो r ना होकर के a हो तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 पाई a के बराबर हो जाएगा। मैंने कहा कि इस पूरे पेरीमीटर में, चूंकि ये रिंग है अंदर से खोखला है, क्या है बच्चों, खोखला है। जो साइकिल का रिंग होता है बच्चों, साइकिल रिंग वैसे ही है, खोखला है। तो चार्ज क्या होंगे, केवल बाहर वाले रिंग पे ही होंगे। तो उसमें कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। और जो इसका पेरीमीटर है, मतलब कहाँ कहाँ पे चार्ज है, कितनी दूरी में। तो लेंथ क्या होती है इसकी, पेरीमीटर ही होती है। तो हमने कहा 2 पाई a, मतलब मीटर में, 2 पाई a मीटर में कितना चार्ज है, क्यू। तो आप कहेंगे एक में कितना होगा, तो ये हो जाएगा Q/2 पाई a। ठीक है, अगर डीएल लेंथ में निकालना हो बच्चों तो क्या कर देंगे हम लोग, डीएल से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको पता चल जाएगा कितना चार्ज है। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। फिर से मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा कि क्यू चार्ज कितने में है बच्चों, 2 पाई a में है। ठीक है, तो 1 मीटर में, इतने मीटर मान लीजिए था, तो 1 मीटर में कितना चार्ज होगा बच्चों, Q/2 पाई a, पढ़े हुए हम लोग बचपन में। अब मैं कह रहा हूँ बताइए डीएल मीटर में कितना चार्ज होगा। तो आप कहेंगे सर एक का निकाल लिए हो ना, ठीक है, डीएल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही मेरा चार्ज आ जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत। तो क्या मिला हमें, क्या मिला, चार्ज मिल गया। क्या मिल गया, चार्ज किसमें, डीएल वाले लेंथ में चार्ज मिल गया मुझे। इतनी बातें समझ में आ गई, इसी को मैं आगे यूज करूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सपोज करना है कि डेट रिंग इज प्लेस्ड विथ इट्स परपेंडिकुलर, प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस शोन इन द फिगर।
फिगर में मैं दिखाया हुआ है यहाँ पे, भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। ये रिंग मैंने दिखाया। कंसिडर करना एक स्मॉल एलिमेंट डीएल, ध्यान से देखिएगा, एक डीएल को हम लोग क्या करना, लेना है, जो मैंने यहाँ पे ले रखा है। आगे देखिए, द टोटल चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मैंने बताया ना, जो टोटल चार्ज है जो ये क्यू बच्चों, जो टोटल चार्ज है क्यू, ये क्या है बच्चों, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली मतलब होता है बच्चों एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान मतलब हर जगह सेम है, समान वितरण है, मतलब हर जगह सेम है। कहीं से भी कट करोगे इतना से तो इतनी दूरी में जो मिलेगा, और वहां पे कट करोगे तो इतना ही दूरी पे वही चार्ज मिलेगा। इसको बोलते हैं समान डिस्ट्रीब्यूटेड। बात समझ में आ गई? चलिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज हमारे पास क्यू, ठीक है, क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड along द चार्ज डी क्यू ऑन द एलिमेंट डी एल। वही जो डी क्यू हमने निकाला था अभी डी एल पे पीछे, ये जो चार्ज हमने निकाला था ये चार्ज, यही चार्ज मुझे यहाँ पे लिखना है। वो चार्ज कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया हूँ, अब यहाँ पे नहीं बताऊंगा। तो क्या हो जाएगा, डी क्यू के वैल्यू बच्चों ध्यान से नोट्स में लिख लीजिएगा, क्यू अपान 2 पाई ए इंटू डी एल। हो गया। चलिए, अब देखिए क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई प्रोड्यूस बाय द एलिमेंट डी एल एट द पॉइंट पी इज, अब देखिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, डी ई के अपान डी क्यू अपान आर स्क्वायर। हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और मैंने ये निकाला भी था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या होता है क्यू अपान आर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू होती है बच्चों ये क्या होती है, के की वैल्यू होती है, और यहाँ पे क्या है क्यू है, तो यहाँ पे क्या है ई है। जब यहाँ पे मैं कर दूंगा डी ई, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा के, और यहाँ पे कर दूंगा डी क्यू अपान आर स्क्वायर। जब यहाँ डी ई करूंगा तो यहाँ पे डी क्यू आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब मैंने यहाँ पे कुछ चीजें बना रखा है, जरा इसको एक्सप्लेन कर दो क्या है। देखिए ये हमारे पास रेडियस ए का हो गया, ये रेडियस ए हो गया, ये कोई रिंग है, और यहाँ पे क्या है चार्ज हमारे पास क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों। ऐसे डायग्राम में आप बना लीजिएगा, यूनिफॉर्मली क्या है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये जो है बच्चों ने ये खड़ा है, मतलब ऐसे, आप ऐसे मत समझिए कि ये ऐसे दिख रहा है। जो साइकिल का रिंग होता है ना, उस रिंग के सेंटर से ये पॉइंट निकला है। मैंने क्या कहा, एक जो साइकिल का रिंग होता है उसके सेंटर से ये निकला है, ये प्लेन पे नहीं है। आप इसको इमेजिन करके थोड़ा सा समझिएगा। सपोज करिए हाथ में एक रिंग लीजिए, ले लिए बच्चों। अब उस रिंग का जो सेंटर है वहां से किसी पॉइंट पे आपको निकालना है। तो उस पॉइंट पे निकालना है तो रिंग का जो आपका ऊपर है वहां से एक पॉइंट मिला दीजिए, ये रहा पॉइंट पी पे। फिर यहाँ से एक पॉइंट मिला दीजिए, ये रहा यहाँ पे ऐसे। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमने प्रीवियस 2 लेक्चर से ही पढ़ते चले आए हैं कि जिस भी पॉइंट पे निकालना हो उस पॉइंट से आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है या फोर्स जनरेट होता है। सेम यही कॉन्सेप्ट इस डीएल की वजह से होगा इधर, और ये जो रेड वाला है रेड के लिए मैंने बनाया है, ये जनरेट होगा इधर। और पॉइंट पी है जो यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, और लेंथ दोनों का क्या बोलते हैं रेडियस सेम है, तो नीचे वाला पोर्शन से भी क्या बनेगा उतना ही दूरी पे क्या बनेगा, थीटा। क्यों बनेगा, क्योंकि भाई रेडियस सेम है दोनों का, नीचे का भी ऊपर का भी। अगर ऊपर का डिस्टेंस कुछ और होता तो थीटा की वैल्यू कुछ और होती, नीचे का अगर डिस्टेंस कुछ और होता तो थीटा की वैल्यू क्या होती बच्चों, कुछ और होती। इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि वेक्टर का कंपोनेंट कैसे डिवाइड करते हैं। जो न देखा वो देख ले, नहीं तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ आप लोग के सुविधा के लिए। देखिए थोड़ा सा क्विकली मैं बता दे रहा हूँ। देखिए मैंने कभी भी कहा कि अगर वेक्टर का कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व करते हैं, कैसे ब्रेक करते हैं। कोई वेक्टर ए है तो ये जो वेक्टर होता है बच्चों 2 कंपोनेंट में डिवाइड होता है। एक होता है ए एक्स डायरेक्शन में, अगर एक्स वाई प्लेन हो तब, अगर वाई होगा जेड भी होगा तो भी ब्रेक हो जाएगा। ए है, अगर यहाँ पे कोई वेक्टर है तो एक्स डायरेक्शन में उसकी वैल्यू कितनी होगी, ए एक्स वेक्टर। वाई डायरेक्शन में कितनी होती है बच्चों, ए वाई वेक्टर। अगर जेड होगा तो उसकी क्या हो जाएगी, ए जेड वेक्टर। और ये जो होते हैं ना ये सब 90 डिग्री पे होते हैं एक दूसरे से। अगर जेड भी होगा तो भी 90 डिग्री पे होगा। इस तरह से हम लोग पढ़े रखे हैं क्लास 11 12th में, जिसका नाम होता है वेक्टर का कंपोनेंट या वेक्टर का रिजॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया आपको ना। मैंने क्या कहा, वेक्टर ए है तो वो 2 कंपोनेंट में भी मतलब ब्रेक होगा एक्स वाई प्लेन में।
अगर जेड भी होगा तो एक्स वाई जेड तीनों में ये वेक्टर ए क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। किस तरह से, ए एक्स डायरेक्शन में चला जाएगा और एक वेक्टर इसका ए वाई डायरेक्शन में और चला जाएगा ए जेड डायरेक्शन में। बट एक कंडीशन क्या है, जो एक्स और वाई और जेड एक्सिस होंगे वो तीनों क्या होंगे, एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे, ये कंडीशन होता है। आइए तब यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो है हमारे पास ये वेक्टर डी ई है, क्या है बच्चों, वेक्टर डी ई है। तो ये जो वेक्टर डी ई है बच्चों वो ब्रेक हो जाएगा, एक क्या होगा इस एक्सिस में चला जाएगा, तो ये मिलेगा मुझे डी ई कॉस थीटा, ठीक है। एक कंपोनेंट इधर ब्रेक होगा तो वो हो जाएगा हमारे पास डी ई साइन थीटा। इस वीडियो को देखने से पहले जो प्रीवियस मैंने वीडियो बनाया है बच्चों उसको जरूर देखिएगा, आप लोग अच्छे से समझ में आएगा, प्लीज बिलीव मी, ओके। डी ई साइन थीटा में ब्रेक हो गया और इधर हो गया हमारे पास डी ई कॉस थीटा में। अब इस ब्रेक वाले की वजह से भी देखिए यहाँ पे क्या है, डी ई वेक्टर है, तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा जो इसका डी ई कॉस थीटा होगा, इधर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर डी कॉस थीटा डी साइन थीटा कैसे सर बता रहे हैं, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसके लिए कुछ टफ वाली बात नहीं है, बस आपको क्या करना है, ऐसे इसको मिला देना है। मैंने प्रीवियस वाले वीडियो के लेक्चर में एक एक चीज एक्सप्लेन किया है बच्चों, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गया, आसानी से यहाँ पे क्या करोगे, कॉस थीटा और साइन थीटा की क्या कर लोगे, वैल्यू निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। यहाँ पे लंब कण आधार कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एक चीज को मैंने समझाया है। ये देखिए ये क्या है, y वाला कंपोनेंट्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास y चला जाएगा, ये क्या है x है, ये देखिए डी ई एक्स कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। x डायरेक्शन में आ गया, ये भी एक डायरेक्शन में आ गया, ये y डायरेक्शन में डी साइन थीटा और ये भी क्या होगा हमारे पास डी साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये जो दोनों है वो क्या है, एक डायरेक्शन में है बच्चों, क्या है एक डायरेक्शन में, बट ये जो देखिए क्या है वो अपोजिट है, डी साइन थीटा इधर है अपवर्ड, ये क्या है डाउनवर्ड, तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो कौन डोमिनेंट होगा, किसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, नेट इस रिंग पे, इस रिंग की वजह से नेट किधर मिलेगी, हमें ये मिलेगी डी ई कॉस थीटा और ये मिलेगा मुझे डी ई कॉस थीटा। इतनी बातें समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने यहाँ पे क्या कर लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लिया था, क्या, के डी ई आर स्क्वायर। तो डी की वैल्यू यहाँ पे हम क्या करना है, डी क्यू की वैल्यू हमको ये वाली वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। आइए जरा हम लोग पुट करके देखते हैं क्या मिलता है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। जो फिगर है देखिए उसके पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक हमारे पास एक्सियल कंपोनेंट है डी ई कॉस थीटा, एक्सियल मतलब होता है बच्चों एक्सिस, ये जो एक्सिस है ना एक्सिस, इसी एक्सिस के अलॉन्ग हम निकाले हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सियल कंपोनेंट, ध्यान दीजिएगा एक्सियल कंपोनेंट। और एक जो हमारे पास है क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट डी साइन थीटा, तो ये हमारे पास जो होते हैं ये कंपोनेंट्स, ये क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्या हो गया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सिंस परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर इक्वल एंड अपोजिट दे ऑल cancel out in pair, only axial component will be add up to produce the resultant electric field at the point P। क्लियर हो गया, मैंने क्या कहा कि ये जो कंपोनेंट्स है ये वाले, ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि इक्वल वैल्यू है और अपोजिट डायरेक्शन है। कहेंगे सर इक्वल वैल्यू कैसे है, तो हमने कहा ना कि ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे है बच्चों, यूनिफॉर्मली, ये भी डीएल है ये भी डीएल है, तो इसकी इस डीएल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डी ई कॉस थीटा वो भी, और ये जो डीएल की वजह से होगी डी साइन थीटा और ये डी साइन थीटा दोनों सेम होंगी क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्या होंगी, सेम होंगी, क्लियर हो गया। चलिए अब हमको देखिए एक छोटे से पार्ट की वजह से उन्हें निकाल लिया, ऐसे बहुत सारे डीएल होंगे, डीएल ये डीएल ये डीएल, पूरे डीएल डीएल से हम क्या कर देंगे, इसको भर देंगे। तो एक छोटे से पार्ट की वजह से निकालें तो अब पूरा का निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा लिमिट लगा करके, पूरे लेंथ का, कहाँ तक पूरा लेंथ है इसका 2πa, क्या है इसका 2πa परिमाप है, तो मैं 0 से लेके 2πa तक क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा तो आसानी से मुझे वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए हमें ये पता हो गया किसकी वजह से है और इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता हो गया।
तो आगे हम लोग इसको कर लेते हैं। देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ई इक्वल टू लिमिट लगा के मैं यहाँ से डायरेक्ट करना शुरू करता हूँ, 0 टू पाई ए। आप लोग भी ऐसे करिएगा। हमारे पास कौन सा होगा, डी ई कॉस थीटा जो होगा वो डोमिनेंट होगा, साइन थीटा वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखिए क्या करना है। हमको डी ई की वैल्यू क्या है पता है, और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम कॉस थीटा निकालें डायग्राम से बच्चों, डायग्राम से कॉस थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स बटे आर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आता हो तो आप लोग देख लीजिए। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों। ये थीटा हो गया, हमको निकालना है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा क्या बच्चों, कॉस थीटा बराबर एक्स बाई आर। क्लियर हो गया, कोई भी चीज़ हटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। चलिए सारी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट हमारे पास 0 से क्या हो गया, 2 पाई ए हो गया। ठीक, वैल्यू पुट कर दीजिए, डी की वैल्यू के क्यू अपान 2 पाई ए और हो जाएगा डी एल। ठीक है, मैं थोड़ा फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, आर स्क्वायर और जो कॉस थीटा की वैल्यू होगा क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स अपान आर। क्लियर हो गया। तो अब सारी वैल्यू को देख लीजिए एक बार, फाइनली क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो गया, ई बराबर क्या हो गया हमारे पास, के क्यू, ठीक है, 2 पाई ए, ठीक है, 1 अपान आर क्यूब। आप लोग भी देखते रहिएगा, 0 से 2 पाई ए और जो अंदर बचा हुआ क्या बचा बच्चों, डीएल। ठीक है, आगे देखिए, डीएल क्यों बचा, क्योंकि इसका लेंथ ही वेरी कर रहा है बच्चों। यही देख रहे हैं, ये पूरा लेंथ ही है, ये जो पूरा लेंथ है ये पूरा लेंथ ये वेरी कर रहा है। ठीक है, ये पहले यहाँ निकालेंगे, फिर यहाँ निकालेंगे, फिर यहाँ निकालेंगे, फिर यहाँ निकालेंगे, फिर यहाँ निकालेंगे, ऐसे करते 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 पूरे हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है ना, आइए आगे देखते हैं। अब आगे देख लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, ई बराबर हमारे पास निकल गया के क्यू एक्स, ठीक है, 2 पाई ए 1 अपान आर क्यूब। डीएल की वैल्यू हो गया के क्यू हो गया ना, ठीक है, एक्स बाई आर था वहाँ से तो हमने एक्स ले लिया। ये क्या था हमारे पास, एक्स बाई आर, ये था ना हमारे पास ये एक्स। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे लग रहा है एक्स छूटा हुआ है क्या, हाँ एक्स से छूट गया यहाँ पे, सॉरी बच्चों, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक्स छूट गया है तो यहाँ पे होगा के क्यू एक्स अपान 2 पाई ए 1 बाई आर क्यूब। और यहाँ पे मेरे पास क्या था बच्चों, डीएल था, तो डीएल का हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एल हो गया और ये हो जाएगा 0 से 2 पाई ए तक हो जाएगा। तो इसको जो फाइनली हम लोग कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, के अलग कर लेते हैं एक साइड में, और क्यू एक्स अपान 2 पाई ए और ये जो हो जाएगा हमारे पास आर क्यूब है बच्चों। तो आर क्यूब की वैल्यू देखिए, वहाँ से आर की वैल्यू क्या मिलेगी, इस डायग्राम से देख लीजिए आर की वैल्यू क्या है बच्चों, ये है ए, ये है एक्स। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया। तो ये वाली वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो आर क्यूब है तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, का 3/2 और यहाँ पे मिलेगा मेरे पास क्या, 2 पाई ए। एल की वैल्यू लोअर, अपर लिमिट 2 पाई ए हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पे ऊपर एक्स था ना, तो ये हो गया हमारे पास कितना, 3/2। ठीक है ना, आर क्यूब है ना, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमको वहां से मिल जाएगी और आर क्यूब है तो इसके लिए 3/2 हो जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अब ये मेरे पास क्या मिल गया बच्चों, फाइनली एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गया कि क्यू एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसकी वैल्यू अगर हमको रखना है, सब कुछ देख लीजिए, 2 पाई ए से ये 2 पाई ए कैंसिल हो गया था और के हो गया क्यू एक्स हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का 3/2। के की वैल्यू रखना है तो रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एक्स अपान
एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर का 3/2। ठीक है, अब इसमें कुछ केसेज हैं कि जब हम पुट करेंगे तो ये केसेज बनेंगे, तो उस तरह से हम एक और दो केस डिस्कस कर लेते हैं, कब क्या होगा वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए केस देख लेते हैं हम लोग, स्पेशल केसेस कौन कौन से हैं। तो हम लोग एक छोटा सा हेडिंग बना लेंगे, SPECIAL, स्पेशल जो केसेज हैं वो हम लोग देख लेंगे, स्पेशल केस। ठीक है, कह रहा है कि इफ जो x की वैल्यू होगी वो ग्रेटर क्या हो गया, a हो गया, तो क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका मतलब क्या हो गया। x की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो गई बच्चों। अब ये देखिए, ये मेरा x की वैल्यू है, ये बहुत ही दूर हो गया। सपोज करिए आप हाथ में रिंग लिए हो और आपके हाथ से 60 किलोमीटर 70 की इमेजिंग करिए। देखिए पहले 1 किलोमीटर पे आपको निकालना, तो देखिए इमेजिंग करिए एंगल कैसे बनेगा। 2 किलोमीटर पे देखिए इमेजिंग करिए कैसे बनेगा। 3 किलोमीटर पे कैसे बनेगा, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। इमेजिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए सपोज करिए ये यहाँ पे मैंने एक रिंग बना दिया बड़ा सा, ये हो गया सेंटर। अगर आप यहाँ पे निकाल रहे हो तो आप यहाँ से देखिए एंगल कैसे बनेगा, समझिएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा, देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा, देख रहे हैं। ये देखिए कैसे होता चला जा रहा है। ये मतलब इमेजिंग करेंगे तो आपको लगेगा ना कि अगर इनफाइनाइट तक जाएं हम, तो ये ऐसे ही हो जाएगा, ये ऐसे ही हो जाएगा। मतलब ये जो a है ना, a, और ये जो में था x, ये भी क्या था x x x, पूरा ये बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताइए। तो ये जो हो जाएगा, तो इस फार्मूले में जो हो जाएगा ये बहुत बड़ा हो जाएगा। कौन, x। तो x जब बड़ा हो जाएगा तो उसके कंपैरिजन में a क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब छोटा हो जाएगा बच्चों, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा, एक्स स्क्वायर अगर हो जाता है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के जो 3/2 वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ये तो क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर का 3/2, ये कट जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब। अब हम पता करना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड कब, जब एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये मुझे पता करना है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, निकाल लिया ना वैल्यू हमने। तो ये देख लीजिए इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 1/4πε0। ठीक है, क्यू एक्स, और इसकी जो वैल्यू हमने निकाल दिया क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स क्यूब। तो फाइनली कट गया, तो हमारे पास हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान एक्स स्क्वायर। ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया, क्यू अपान एक्स स्क्वायर है, जरा इसको समझ लीजिएगा, क्यू अपान एक्स स्क्वायर हो गया। ये मेरे पास फाइनली निकल गया, यानी ये जो डिस्टेंस है मेरा x, ये ठीक है बच्चों, ये जो डिस्टेंस है x, इसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने निकाल लिया। यही r होता था पहले वाले केस में, अब यहाँ पे x हो गया। ठीक है, चलिए अब इसमें देख लीजिए, ये हो गया मेरे पास फाइनली। ठीक है, इसी के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना यहीं पे क्या कर रहे हैं, लेक्चर बंद कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन, एक चीज़ और बता दूं मैं, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है क्यू अपन एक्स स्क्वायर, ये क्या दिख रहा है, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। देख रहे हैं किस तरह से बिहेव कर रहा है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। एक लाइन और यहाँ पे मुझे अचानक याद आ गया, मैं बता दूं आपको कि इसमें जो हो रहा है, मैं एक लाइन लिख दूं, इन दिस चार्ज रिंग, इन दिस चार्ज रिंग, देखिए जो एक्सप्रेशन आया, बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। देख रहे हैं जब ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जा रही है तो किस तरह से बिहेव कर रहा है रिंग, पॉइंट चार्ज की तरह। तो कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है बच्चों, अगर रिंग के जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा दूरी पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं रिंग से, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपको पता होगा वो किस तरह से बिहेव करता है,
एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, जो नहीं मैं लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर सकता हूँ। पॉइंट चार्ज में किया हूँ, उसी तरह से ये एक्सप्रेशन निकल रहा। वहाँ पे क्या था बच्चों, इसको नोट मत करिएगा, बस बता रहा हूँ। वहाँ पे क्या था 1/4πε0 Q/r², ये था एक्सप्रेशन वहाँ पे। ठीक, समझ में आ गया? ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आया, अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।